आज के टाइम पर इजराइल सिर्फ एक कंट्री नहीं है, एक इमोशन है, एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है और एक रिलीजन और ग्लोबल पॉलिटिक्स का परमानेंट सेंटर है। लेकिन क्या आप सबको पता है, इजराइल पहले कभी एक कंट्री नहीं था, ना वो एक ट्राइब था, बल्कि इजराइल एक आदमी था, एक ऐसा आदमी जिसकी वजह से शायद पूरी एक कंट्री स्टैब्लिश हो गई। तो हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि एंड यू आर वाचिंग सीकिंग फैक्ट, जहां इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इजराइल के बारे में। इजराइल एक ऐसे आदमी के बारे में जिसने 3 रिलीजन को शेप दिया, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, और इसके साथ साथ दुनिया के सबसे बड़े लैंड कॉन्फ्लिक्ट को भी शेप दिया। तो आज इस वीडियो में हम एक ऐसी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे इजराइल की, जो शायद आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। आइए चलते हैं 4000 साल पीछे। इस कहानी की शुरुआत होती है मेसोपोटामिया के एक शहर उर से, जहां एक आदमी रहता था जिसका नाम था इब्राहिम। ना वो किंग था, ना वो वॉरियर था, बस एक ट्राइबल लीडर था। ये वही इब्राहिम है जिसे ये तीनों ही रिलीजन जो है अपना गॉड फादर मानते हैं। और एक दिन उन्हें एक मैसेज मिला, डिवाइन मैसेज मिला कि तुम अपना घर छोड़ दो और मैं तुम्हारी नस्ल से एक बहुत बड़ी कौम बनाऊंगा। और यहीं से स्टार्ट हुआ चूजन पीपल का ये कॉन्सेप्ट। इब्राहिम के 2 बेटे हुए, एक है इस्माइल जिसका अरब लीनिएज है और एक है इसैक जिसका जूइश लीनिएज है। और जैकब जो था वो इसैक का बेटा था। आप ये नाम जरूर याद रखिएगा, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले ये जानते हैं कि ये जो कहानी मैंने अभी तक आपको बताई, ये लिखी कहाँ गई है। इजराइल की सबसे डिटेल्ड कहानी मिलती है जूइश टेक्स्ट तोहरा में। ये टेक्स्ट लिखी है प्रॉफिट मूसेस ने, और ये कहानी आपको क्रिश्चियनिटी में भी मिलेगी, मतलब बाइबल में भी देखने को मिलेगी, कुरान में भी देखने को मिलेगी और जूइश टेक्स्ट तोरा में भी देखने को मिलेगी। क्रिश्चियन बाइबल में ये ओल्ड टेस्टामेंट का हिस्सा है, वहीं कुरान में ये मोरल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। पर इजराइल की कहानी और ये कैरेक्टर्स तीनों ही रिलीजन टेक्स्ट में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं, और इसीलिए इब्राहिम को जो है इन तीनों रिलीजन का गॉड फादर माना जाता है। लेकिन अब बात सारी ये आती है कि कैसे एक इजराइल देश से पहले एक इजराइल आदमी था। कुरान में ये मोरल टेक्स्ट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन करंट हिस्टोरियंस जो हैं इसके बारे में अलग व्यू रखते हैं। उनका मानना ये है कि तोरा जो है वो एक इंसान ने नहीं लिखी है, वो अलग अलग इंसानों ने लिखी है। हिस्टोरियंस कहते हैं तोरा में 4 मेन सोर्स हैं, और ये सारे सोर्स 1000 BCE से लेके 500 BCE के बीच कंबाइन किए गए हैं। ये तोरा सेंचुरी का कंपाइलेशन है, और इसीलिए हिस्टोरियंस बोलते हैं कि इसको एक इंसान ने नहीं बल्कि बहुत सारे स्कॉलर्स ने लिखा है। तो आइए अब वापस आते हैं जैकब के ऊपर। कौन था ये जैकब? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसाक का बेटा था जैकब। जैकब जो था वो बहुत बड़ा स्ट्रगलर था, वो कोई हीरो नहीं था, क्योंकि उसने अपने बड़े भाई ईशू का हक मारा था, उसका इनहेरिटेंस लिया था, जिसकी वजह से उसको अपना घर छोड़ना पड़ा और उसकी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा बन गया फियर, स्ट्रगल और सर्वाइवल। तोरा टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि एक दिन जैकब ने डिवाइन बीइंग से रेसलिंग करी, और पूरी रात रेसलिंग करने के बाद जब उसने हार नहीं मानी तो भगवान ने या फिर उस डिवाइन बीइंग ने उसको नाम दिया इजराइल, जिसका मतलब होता है ही हु स्ट्रगल विद गॉड। और यहीं से पैदा हुआ इजराइल, जो कि एक आदमी का नाम था। मतलब जैकब जो इसाक का बेटा था, उसको ही आगे चल के नाम इजराइल रखा गया। लेकिन अभी भी वही बात आती है कि ये फिर देश कैसे बना। टेक्स्ट में ये बताया जाता है कि जैकब के 12 बेटे होते हैं। उन 12 बेटों को मिलाकर बोला जाता है बानी इजराइल, जिसका मतलब होता है इजराइल के बच्चे, और यही 12 बेटे आगे चल के 12 ट्राइब्स बनती हैं। आगे टेक्स्ट में ये बताया जाता है कि जैकब का एक बेटा जिसका नाम जोसेफ था, वो इजराइलियट्स मतलब सारे अपने परिवार को लेकर इजिप्ट पहुंचा। शुरुआत में उन्हें वहां पर बहुत ज्यादा इज्जत मिली, लेकिन जैसे जैसे उनकी पॉपुलेशन बढ़ती चली गई, उन्हें गुलाम बना दिया गया और उनसे हार्ड लेबर का काम करवाना शुरू कर दिया गया। और इसी टाइम पर वहां पर जन्म होता है मूसेस का। मूसेस ने इजिप्ट के फेरो के सामने अपनी बात रखी और बोला कि हमारे लोगों को छोड़ दो, जिसके बाद इजिप्ट टूट गया और सबसे आइकॉनिक मूवमेंट हुआ रेड सी क्रॉसिंग का। तो क्या थी रेड सी क्रॉसिंग? रिलीजियस टेक्स्ट के मुताबिक ये माना जाता है कि पानी 2 हिस्सों में बट गया, लेकिन साइंटिस्ट ये कहते हैं कि कोई पावरफुल स्टॉर्म विंड ने टेम्पररी वाटर को हटा दिया। चाहे मिरेकल हो या नेचुरल इवेंट, ये मूवमेंट बना स्लेव से फ्री होने का और फ्री नेशन बनने का। लेकिन उनका स्ट्रगल यहाँ भी खत्म नहीं हुआ। 40 साल डेजर्ट में रहकर बानी इजराइल्स को मिला लॉ सिस्टम, डिसिप्लिन और आइडेंटिटी। यहाँ से ये ट्राइब अब नेशन बनना चालू हो गई। लेकिन असल कहानी शुरू होती है कैनान से। जब ये लोग कैनान पहुंचे तो कैनान कोई एक सिटी नहीं था, वो पूरा एक रीजन था। अगर उसको आज के टाइम में हम देखें तो कैनान का एरिया जो आज कवर करता है वो इजराइल, पैलेस्टाइन, लेबनान, वेस्टर्न जॉर्डन और
थोड़ा सा सीरिया है, इसीलिए इसे कहते थे प्रॉमिस्ड लैंड। तो प्रॉमिस्ड लैंड का क्या मतलब था? रिलीजियस टेक्स्ट जैसे कि तोरा और बाइबल के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि भगवान ने ये बोला कि मैं तुम सबको मतलब इजराइल के लोगों को कैनान की ज़मीन दूंगा, इसीलिए इसको भगवान की ज़मीन माना गया। और ये लैंड उनके लिए सिर्फ एक ज़मीन का हिस्सा नहीं थी, उनकी आइडेंटिटी और डेस्टिनी थी। लेकिन कैनान की ज़मीन असल में खाली नहीं थी, या पहले से और भी सिविलाइजेशन रहती थी, और जिसमें सबसे खतरनाक सिविलाइजेशन थी फिलिस्तीन की। फिलिस्तीन का बेस था कोस्टल गाजा रीजन, और इसी नाम के बाद में नाम बना पैलेस्टाइन। यानी आज का जो इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट है वो 3000 साल पुराना कॉन्फ्लिक्ट है। फिर धीरे धीरे इजराइल में किंग का एरा आया। सॉल जो था वो पहला किंग था, और डेविड जो था वो वॉरियर किंग था, और डेविड ने कैप्चर किया जेरूसलम को। इसके बाद जेरूसलम बन गई कैपिटल और रिलीजियस सेंटर। किंग सोलेमान के टाइम इजराइल अपने पीक पर था, लेकिन सोलेमान के रूल के बाद किंगडम जो था वो स्प्लिट हो गया दो हिस्से में। नॉर्थ का हिस्सा इजराइल बन गया और साउथ का हिस्सा जुड़ा बन गया। और इसके बाद फॉरेन एम्पायर्स ने अटैक करना शुरू कर दिया। बेबीलोन ने जूइश के लोगों को एग्जाइल किया, और रोम ने जेरूसलम को डिस्ट्रॉय किया, जिसकी वजह से जो इजराइल के लोग थे वो पूरी दुनिया में धीरे धीरे फैलने लग गए। लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी आइडेंटिटी नहीं छोड़ी, और ना उनकी आइडेंटिटी टूटी। उन्होंने हमेशा बोला वी आर द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल। जिसके बाद यूरोप में परसिक्यूशन बहुत तेजी से बढ़ा, और एक मूवमेंट का जन्म हुआ जिसे बोलते हैं ज़ायोनिज्म, जिसका मतलब होता है वापस अपनी लैंड पर जाओ। और वर्ल्ड वॉर के बाद ग्लोबल पॉलिटिक्स बदली, और इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट भी तेजी से बढ़ा। इसी वजह से 1948 में इजराइल को जो है वो एक इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर कर दिया गया। इस तरीके से 1948 में इजराइल एक स्टेट बन गया, और एक 4000 साल पुराना नाम, एक इंसान का नाम, एक मॉडर्न नेशन बन गया। एक आदमी की स्ट्रगल, एक फैमिली की सर्वाइवल स्टोरी, और एक ट्राइब की आइडेंटिटी, और फिर एक नेशन जो दुनिया की पॉलिटिक्स शेप करता है। इजराइल सिर्फ एक कंट्री नहीं है, ये 400 साल पुरानी लिविंग स्टोरी है। जब भी तुम इजराइल का नाम सुनो, सिर्फ मॉडर्न पॉलिटिक्स मत सोचना, याद रखना ये कहानी शुरू हुई थी एक आदमी की रात भर की स्ट्रगल से। सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सीकिंग फैक्ट्स, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं क्या आपको इजराइल की ये हिस्ट्री पहले पता थी।